गोस्वामी जी बोले ठीक है, देखो चमत्कार। वर्णन आता है इतने वानर आ गए उसके लाल किला में, इतने बानर आ गए, सब लगे उत्पात करने। अकबर की रानियां उनके कपड़े फाड़ डाले, झूमर तोड़ दिए, अकबर को उठा के पटक डाले बानर। अकबर त्राहिमाम करने लगा, गोस्वामी जी से कहा क्षमा करो क्षमा करो। गोस्वामी जी बोले ना और चमत्कार देखो। माफी मांगा और हनुमान जी के मूर्ति की स्थापना कराई लाल किला में अकबर ने। आज भी वो मूर्ति है वहां पर, अकबर ने कराई। अब इसके बाद गोस्वामी जी चले तो सोचे वृंदावन है, चलो वृंदावन में संतों का दर्शन हो जाएगा। तो एक कन्हैया के मंदिर में गए। पुजारियों ने कहा कि कृष्ण भगवान है, प्रणाम करिए। गोस्वामी जी की निष्ठा देखिए, विश्वास नहीं परम विश्वास का परिणाम देखिए। गोस्वामी जी बोले मेरा मस्तक वहीं झुकता है जहां हाथ में धनुष बाण होता है, मैं बिना धनुष बाण के प्रणाम करने वाला नहीं हूं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुनाथ जी के रूप में दर्शन दे दिया। कन्हैया की मूर्ति में धनुष बाण प्रकट हो गए और वो मूर्ति वृंदावन में आज भी है। तब गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। ये क्या है? परम विश्वास का परिणाम है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। परम विश्राम वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। जितने ग्रंथ बनाए गए राम जी से संबंधित सभी ग्रंथों का नाम रामायण रखा गया। आप सुने भी होंगे वाल्मीकि रामायण, आदि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नाम नहीं लिखा। क्या रखा? राम चरित मानस नाम, राम चरित मानस नाम, सुनत श्रवण गोस्वामी जी कहते हैं इन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। देखिएगा श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, श्री हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है। इस भ्रम से बाहर रहिएगा। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। ग्रंथ कौन? जो जीवन की ग्रंथियों को खोल के रख दे उसका नाम है ग्रंथ। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं, ग्रंथि समझ रहे हैं ना? ग्रंथि यानी गांठ। यहां मन में, व्यवहार में, विचार में, आचार में जो गांठ बंधी है, जो ग्रंथियां पड़ी हैं, उन ग्रंथियों को बारी बारी जो खोल के और आपको सीधा बना दे, उस व्यवहार का, उस वस्तु का नाम है ग्रंथ। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। जिस दिन रघुनाथ जी का अवतार हुआ था उसी दिन श्री रामचरितमानस जी का भी प्राकट्य हुआ। जहां राम जी अवतार लिए थे वहीं मानस जी भी प्रकट हुए। संवत 1631 में गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में कहा? अयोध्यापुरी में, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या में गोस्वामी जी रामनवमी के दिन 1631 संवत में, रामनवमी के दिन मंगलवार का दिन, संयोग से उस दिन रामनवमी भी मंगलवार को पड़ा।
और जिस समय 12 बजे रघुनाथ जी प्रकट हुए, उसी 12 बजे गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि अस्तु। जिस मुहूर्त में राम जी प्रकट भय, उसी मुहूर्त में श्री रामचरित मानस जी भी प्रकट भय। इसलिए किताब ना समझिएगा, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है श्री रामचरितमानस। कहने का अर्थ है इनको जो पढ़ के समझेंगे, उनके मानस यानी मन में एक ना एक दिन श्री राम जी का चरित्र अपने आप उतर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका प्रमाण गोस्वामी जी अपने पे कहते हैं, आगे श्रवण करिए। गोस्वामी जी ने मानस के क्रम को बंधन किया। जैसे आपसे पूछे हम, गंगा जी कहां से निकली, कहिए। हाँ कहिए कहिए, जोर से कहिए। गोमुख से। गोमुख से चल के फिर कहां गई? अप्रयाग, काशी, पटना भुला गई। गोमुख से निकली, कहां आई? ऋषिकेश मान लीजिए। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आगे बढ़ी और प्रयाग। प्रयाग के बाद काशी। कहिए काशी। काशी है बक्सर। चलिए बक्सर। बक्सर। बक्सर के बाद केहू तमिलनाडु मत कही दो हमके। पटना। पटना। पटना के बाद अरे कम से कम बांधा घाट का तो नाम ले लीजिए। यहां से होते हुए गंगा जी कहां गई? गंगा सागर में चली गई। उसी प्रकार मानस के क्रम का दर्शन करिए, कहां से निकली ये श्री रामचरित मानस जी की कथा और कहां तक पहुंच गई है। गोस्वामी जी ने इसका पूरा क्रम दिया। बाबा कहते हैं, शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। सबसे पहले शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। फिर बहुरे कृपा करी ओ मही